Good morning, student. In today's lecture, we are discuss about the portal circulation and pulmonary circulation. Right? So, what is the portal circulation and what is the pulmonary circulation? अब बात आ जाती है आपके पोर्टल सर्कुलेशन की। पोर्टल सर्कुलेशन या हेपेटिक सर्कुलेशन, दोनों में से आपको कोई भी आ जाता है, दोनों का मतलब आपका सेम होता है। जैसे कि आपका हेपेटिक सर्कुलेशन हो गया या पोर्टल सर्कुलेशन हो गया। तो होता क्या है, जैसे कि आपका जो ब्लड वेसल्स हमने सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में देखा था, आपकी जो एरोटा कार्डियक से निकलती है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड पंप करना शुरू करता है, वहां से आपकी एरोटा निकलती है। एरोटा के बाद आपका आर्च ऑफ एरोटा आती है, डिसेंडिंग एरोटा में आप नीचे के लिए आओगे तो आपकी थोरेसिक एरोटा आती है, फिर उसके बाद एब्डोमिनल आती है। राइट? तो एब्डोमिनल एरोटा के बाद धीरे धीरे करके इसकी सब ब्रांच क्या होता है, डिवीजन होते जाता है, डिवाइड होते जाती है। आफ्टर डिवीजन के बाद ये क्या होती है, आर्टरीज हो गई, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज हो जाती है, कैपिलरीज के बाद में ये यूनाइट करके आपस में इंटरकनेक्टेड करके क्या बनाती है, वेन्यूज बनाती है। वेन्यूज के बाद बनाती है वेंस। तो जैसे ही सेम आर्टरीज होती है उसी नाम से, जैसे हमने देखा हेपेटिक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, तो ऐसी आपकी स्प्लेनिक एक वेन होती है और एक आर्टरी होती है ना। जहाँ आर्टरी होगी वहां पर वेंस भी होगी और कैपिलरीज होगी तो वेन्यूज भी होगी। ये बात तो स्वाभाविक है कि भाई वहां पर दोनों चीजें प्रेजेंट रहने वाली है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो आर्टरीज होती हैं, तो आर्टरीज के बाद आपकी आती है कैपिलरीज और उसके बाद फिर यूनाइट करके बनाती है वेंस। वेंस के बाद आपकी वेन्यूज के बाद वेंस और फिर वेना कावा। राइट? तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद हमने देखा था एनारोबिक जो होता है, जैसे आपका टिश्यू लेवल पर गया, कोई भी ऑक्सीजन आपका वहां पर न्यूट्रिएंट वहां तक आपके ऑर्गन लेवल तक रीच करे, उसके बाद ऑक्सीजन को जो टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 को वापस से छोड़ देते हैं। तो जो आपके वेन्यूज रिटर्न से वापस आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में ऑलरेडी समझ लिया है। आज हम देखेंगे कि हेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है। अब बात आ जाती है हेपेटिक सर्कुलेशन की। जैसे आपने कुछ भी फूड वगैरह इंजेस्ट किया, कुछ भी आपने खाना वगैरह लिया, उसके साथ साथ क्या होता है, आपने जैसे कुछ भी दाल चावल राइस फल फ्रूट है ना, तो उसके साथ क्या होता है, प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, यहाँ तक कि वाटर आपका H2O, ये सारे तत्व क्या होते हैं वहां पर आपके उसके साथ साथ ही चलते हैं, है ना। फैट, फैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फिर ग्लूकोज हो गया, है ना, H2O। तो ये सब आप क्या करते हो, जैसे ही आपने फूड लिया तो इनका क्या होता है, एक मेटाबॉलिज्म होता है। राइट? इसके बाद क्या होता है, जैसे आपने फूड लिया, फूड के साथ आपका सलाइवा मिक्स हो जाता है ना। सलाइवा मिक्स होने के बाद आपका एमाइलेस हो गया, लाइपेस हो गया, एसिल आपका HCl हो गया ना, रेनिन पेप्सिन हो गया। तो ये एंजाइम का क्या होता है, इसमें जैसे ही मिक्स होता है ना आपका मिक्स होने के बाद धीरे धीरे करके क्या करते हैं, प्रोपेल होते हैं आपका, अपने फूड से इंजेस्ट किया, आपके माउथ से इंजेस्ट किया, टंग इसको नीचे जाने के लिए डिप्रेस करते हैं। उसके बाद फिर आपका ईसोफेगस यानी कि आपका फूड पाइप में आ जाता है। राइट? फूड पाइप में आ जाता है, फूड पाइप में आने के बाद फिर और प्रोपेल होके वो कहाँ आ जाता है, आपके स्टोमक में आ गया। राइट? स्टोमक में आने के बाद क्या होता है आपका, जैसे कि भाई आपका गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया ना, लीवर में गॉल ब्लैडर होती है। तो जो गॉल ब्लैडर से और लीवर से क्या होता है, कुछ एंजाइम आते हैं, एंजाइम जो कि आपका इसमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जैसे रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, एमाइलेस हो गया, है ना। और तो ये चीजें क्या करती है, आपको हेल्प करते हैं किसके लिए, फर्दर डाइजेशन के लिए। तो ये जाके कनेक्ट हो जाती है आपके ड्यूडेनम हो गया, इलियम हो गया, जूजेनम हो गया। ये आपका नीचे का ब्रांच होता है इसका, आफ्टर स्टोमक के बाद जो आपका फूड पाइप होता है उसका ब्रांच होता है, कौन सा, ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम। तो वहां पर जाकर के आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इनसे जो ट्यूब आती है, ट्यूब भी मान के चलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जहाँ से वो ट्यूब आती है वो कनेक्टेड होती है। डक्ट कहाँ पर कनेक्टेड होती है, आपके जूजेनम ड्यूडेनम के पास। इसका फंक्शन होता है एक एंजाइम को सीक्रेट करने का। अब वो एंजाइम आते हैं तो वो किस में ऐड करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, आपके फर्दर डाइजेशन में।
जिससे कि आपका फूड जो भी आपने लिया है उसको वो सेमी सॉलिड में करने के बाद आपने उसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन हो गया, सेमी सॉलिड में हो गया, फिर से वो वापस से कैटाबॉलिज्म हुआ, सॉरी एनाबॉलिज्म हुआ और फिर मेटाबॉलिज्म होता है। तो ऐसे करके इसमें 3 प्रोसेस होती है, राइट। कैटाबॉलिज्म मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, कैटाबॉलिज्म, फिर एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म। तो ये 3 प्रोसेस होती है। कैटाबॉलिज्म मतलब उसके जो भी पार्टिकल्स है, हार्ड सब्सटेंस है, हम उसको दांतों से कुतर के, जो हमारे कैनाइन दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनसे हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करते हैं किसका, हम जो हार्ड सब्सटेंस ले रहे हैं, जो भी हम फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसी के साथ आपका सलाइवा का मिक्स हो जाता है, आपका लार का जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, तो वो मिक्स करती है, जिससे क्या होता है, उसका एनाबॉलिज्म हो जाता है। एनाबॉलिज्म जैसे कि जस्ट एग्जांपल, आपने चक्की में क्या डाला, गेहूं डाला, गेहूं डालने के बाद इसका बारीक करके आटा बन गया, आटा बनने के बाद वापस से आप उसमें पानी मिला देते हो, पानी मिलाने के बाद आप ऐसा गोल गोल क्या बना लेते हो, एक गोली बना लेते हो आप, आटा चपाती बनाने से पहले, राइट। तो वापस से उसमें पानी मिक्स हुआ, सलाइवा मिक्स हुआ, म्यूकस मिक्स हुआ, तो वापस से क्या बन जाती है आपके सिक्रेशन म्यूकस का, तो ये क्या बन जाता है, एक वापस से एक जैसे हम मिट्टी में पानी मिक्स करते हैं आटे में, उस तरीके से बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो वापस इसका मैं एनाबॉलिज्म हो गया। अब एनाबॉलिज्म होने के बाद वो क्या आता है, वापस से स्टमक तक आता है। स्टमक में कुछ समय तक स्टोर रहता है, जिसमें क्या होता है, आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में आने के बाद वहाँ पर हमने बताया कि आपकी डक्ट होती है, हेपेटिक डक्ट होती है। तो डक्ट से आपका HCl हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, तो ये जो आपके तत्व होते हैं, डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं, उनका उसमें मिश्रण हो जाता है, वो उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद ये अपना वर्क शुरू कर देते हैं। इनका वर्क होता है डाइजेस्ट करना। अब कई बार क्या होता है, हम जैसे नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं, तो मुर्गा का हमने मुर्गे की हड्डी वगैरह खा लिया, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह अंदर चला गया, कोई हार्ड सब्सटेंस चला गया, बैक्टीरिया, वायरस, तो उसको भी साथ ही साथ ये क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। HCl हो गया, रेनिन, पेप्सिन, एमाइलेज, राइट। ये कहाँ से आते हैं, आपके गॉल ब्लैडर से और लीवर से। कौन कौन से एंजाइम आते हैं, रेनिन, पेप्सिन, एमाइलेज, HCl, ठीक है। इतने एंजाइम के दर से आ जाते हैं। आपके एक डक्ट आती है, वो आपके ड्यूडेनम और ड्यूजेनम में आके कनेक्ट होती है, ये अपना एंजाइम को सीक्रेट करती है। अब सीक्रेट करने के बाद ये और जिसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। अब ब्रेक डाउन होने के बाद वो आपका फूड आ जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, फिर से क्या होता है, इसमें वही प्रोसेस शुरू हो जाती है इसकी मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म का मीन्स होता है कि भाई अब इसका फाइनल लास्ट टर्मिनल स्टेज पर आ गया है, और अब इससे जो भी पोषक तत्व है ना, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, जैसे न्यूट्रिएंट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, जो भी न्यूट्रिएंट चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, लिपिड, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या कर लेती है, बॉडी उसको अवशोषित कर लेती है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, राइट। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इन्हें एब्जॉर्ब कर लिए, किसका हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फैट हो गया आपका, एनर्जी हो गई, है ना, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड, H2O ना, वाटर का भी होता है। तो ये सब का क्या करती है, बॉडी इंटेस्टाइन से आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पर आ जाती है हमारी सर्कुलेशन की बात, राइट। यहाँ तक तो आपने देखा कि आपका फूड पाइप में, गैस्ट्रिक में, आपकी GI ट्रैक में फूड आया। अभी फूड से कैसे हमारा वो आपका ब्लड में जाता है, और कैसे वो एनर्जी, किलो कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स में कन्वर्ट होता है, कैसे वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक जाता है, वो यहाँ पर आपको समझने की बात है। तो अब यहाँ से देखा कि हमने, भाई यहाँ से देख रहे होंगे आप, हमने रेड रेड 3-4 लाइनें बनाई है, ये क्या होती है, आपकी वेन्स होती है, राइट।
आपकी अलग अलग वेन्स होती है, हेपेटिक वेन्स हो गया आपकी, है ना, मेसेंट्रिक वेन्स हो गई आपकी, स्प्लीनिक वेन्स हो गई, सिस्टिक वेन्स हो गई। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं एक एक करके कि भाई ये किस तरीके से कनेक्टेड होती है, कौन सी वेन का क्या वर्क होता है। तो फर्स्ट वेन आ जाती है यहाँ पर आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन। The hepatic portal vein direct venous blood from the gastrointestinal organ and spleen into the hepatic portal vein of liver. Before it return to the heart, it enable to utilize liver, utilizing nutrient and deoxify harmful substance in the blood. The superior mesenteric and splenic vein unite to form the hepatic portal vein. Right. अब क्या होता है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में, अब जैसे कि भाई आपका ब्लड यहाँ पर आ चुका है, राइट, आपने जो भी पोषक तत्व वो सारी चीज़ें आप एब्जॉर्ब कर लिए। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जो डिटॉक्सिफाई चीज़ें, कुछ हम हार्मफुल सब्सटेंस भी लेते हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। ऐसे ही करके कई बार जैसे कुछ व्यक्ति रहते हैं जो अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। जितना लीवर का कैपेसिटी, भाई जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, जो लीवर के लिए अनुकूल चीज़ें नहीं है, राइट, तो वो क्या करता है, जो चीज़ें उसके लिए ठीक ठाक है उस चीज़ों को तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है कि भाई ये चीज़ें बॉडी के लिए हेल्पफुल है, ऑर्गन के लिए हेल्पफुल है। बाकी की जो चीज़ें हेल्पफुल नहीं होती वो चीज़ों को वापस से रिटर्न करता है। अब जैसे आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, कोई भी आपने टैबलेट वगैरह लिया, तो टैबलेट का जो मेन उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, आपके लीवर में, और दूसरा आपकी किडनी में, राइट, दो जगह पर होता है। तो जो भी चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल होती है उसको तो वो रखता है, बाकी चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कर देता है। मतलब कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस है, कुछ भी आपने मेडिसिन लिया या कोई अल्कोहल ले लिया, कोई अपने ड्रग ले लिया, है ना, कोई पॉइजन सब्सटेंस ले लिया, तो जितना उसका कैपेसिटी रहता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है कि उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, राइट। तो ये सब मिल करके सबसे पहले आ जाती है आपकी कौन कौन सी इसमें वेन्स का रोल होता है, उसके बारे में हम अभी यहाँ पर समझ लेते हैं। द सुपीरियर मीजेंट्रिक स्प्लीनिक वेन, कौन कौन सा, सुपीरियर मीजेंट्रिक एंड स्प्लीनिक वेन फर्स्ट आ जाती है आपकी सुपीरियर मीजेंट्रिक और स्प्लीनिक वेन। पेनक्रियाटिक एंड ड्यूडेनल वेन, उसके बाद आती है आपकी पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल वेन हो गई, इंफीरियर सुपीरियर स्प्लीनिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, यहाँ से आती है वो सिस्टिक वेन, गॉल ब्लैडर से, सिस्टिक वेन, ठीक। तो इतनी वेन्स का क्या होता है, इसमें रोल होता है, और ये आपस में यूनाइट करके, जैसे हमने देखा सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन है आपकी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको भी कलेक्ट करती है, और इसको
आपके कार्डियक तक जाने से पहले, कार्डियक तक जाने से पहले इसको लीवर से होकर के गुजरना होता है। ये सारी जो प्रोसेस है आपके कार्डियक तक जाएगी। आपका जो हमने देखा कि आपके लेफ्ट एट्रियम में जाती है, तो लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में जाने से पहले वापस से जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको पूरे ये सिस्टम, इस प्रोसेस को आपके लीवर से होकर के जाना पड़ता है। तो लीवर क्या करता है, जो बॉडी के लिए पोषक तत्व, जो हेल्पफुल सब्सटेंस, उनको तो एब्जॉर्ब करता है आपकी स्टोमक से हो गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन से हो गया, ड्यूडेनम ड्यूडेनम से हो गया। तो अलग अलग सब वेन्स आती है, वेन्स यूनाइट करके एक वेन बनाती है बाद में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर की वेन आ गई, आपकी गैस्ट्रिक वेन आ गई, गैस्ट्रिक आपकी इससे स्टोमक से आ जाती है और आपके लीवर से आ जाती है। उसके बाद आपकी स्प्लीनिक वेन आ जाती है, आपकी स्प्लीन से मीजेंट्रिक वेन आ जाती है आपकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से। फिर आपकी सिस्टिक वेन आ जाती है गॉल ब्लैडर से। ये सब एक यूनाइट करके यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो वेन बनाती है इसको क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। अब ये पोर्टल वेन लीवर के अंदर जाती है, लीवर के अंदर इंसर्ट होती है। लीवर के अंदर जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर जो भी सब्सटेंस वगैरह है बॉडी के लिए जो डिटॉक्सिफाई है, उनको डिटॉक्सिफाई कर देती है। हार्मफुल सब्सटेंस को, जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जो मतलब बॉडी के लिए हेल्पफुल है, उस सब्सटेंस को क्या करती है, रखती है। बाकी को जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको डिटॉक्सिफाई कर देती है और वापस से उनको आपका इंफीरियर वेना केवा में आ जाता है। इंफीरियर वेना कावा में आने के बाद आपका आ जाता है फिर वो चीज़ें वापस से आपके राइट एट्रियम में, है ना। तो ये सब जो टोटल प्रोसेस है, ये क्या होती है, आपकी पोर्टल सर्कुलेशन। कौन कौन सी वेन का इसमें रोल होता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक, स्प्लीनिक वेन, पेनक्रियाटिक वेन, ड्यूडेनल वेन, गैस्ट्रिक वेन। और इसमें जो चीज़ें वापस से यहाँ तक आपका जो एट्रियम तक आ रही हैं, ये एट्रियम में ओनली सिर्फ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर है, पर इसके अलावा भी इसमें क्या क्या है, आपके न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर, प्रोटीन हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके जीआई ट्रैक से कनेक्टेड रहता है आपका हेपेटिक, और हेपेटिक के बाद फिर आपका कार्डियक का जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वहाँ पर जाके ये इंटर कनेक्टेड हो जाती है। आई बात समझ इतना? स्प्लीन और पेनक्रियास में होता है, हम पेनक्रियाटिक वेन भी लिख देते हैं इधर, राइट। चलो एक बार और समझ लेते हैं, ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हर टाइम पूछते ही पूछते हैं ना, तो और प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ये समझ आना जरूरी है। एक बार और मैं बता देता हूँ, फिर हम देखेंगे हमारा पल्मोनरी सिस्टम के बारे में। तो जैसे हमने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था कि भाई आपका जो ब्लड है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करना शुरू करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप करता है, उसको आगे की तरफ प्रोपेल करता है, पुश करता है। उसके बाद जो आर्को पेरोटा है वो आ जाता है। आर्को पेरोटा में से आपका कॉमन कैरोटिड आपकी आर्टरीज होती है, और फिर उसके बाद उसमें राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड में डिवाइड हो जाती है, और फिर ब्रेकियोसेफेलिक में आ जाती है। जैसे कि दोनों आपके हैंड में, नेक वाले पार्ट में और हेड वाले पार्ट में, अबव द डायफ्राम वाले पार्ट में, इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का सप्लाई होता है, राइट। उसके बाद ये वापस में डिसेंडिंग करके नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ आने के बाद ये डिवाइड हो जाती है। नीचे की तरफ हम आएंगे तो एक थोरेसिक एरोटा, थोरेसिक के बाद एब्डोमिनल, एब्डोमिनल के बाद फिर आपकी पेल्विक में डिवाइड होती है। तो जो जहाँ से एब्डोमिनल का डिवीजन होता है, क्योंकि हम एब्डोमिनल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से सेम क्या होता है, जैसे आपकी एरोटा है, एरोटा के बाद आपकी आर्टरीज, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज, आपस में
इंटरकनेक्टेड करती हैं, आपस में मिल जाती हैं। और जो टिश्यू लेवल पर जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो O2 है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को वापस से छोड़ देता है। और ये किससे कनेक्टेड होती है, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद वेंस, वेंस के बाद आपका वेना केवा। तो वेना केवा से कनेक्टेड होती है। तो ऐसे ही क्या करता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, राइट। तो ये तो हो गई हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात। अब जो आपका हेपेटिक सर्कुलेशन आता है या पोर्टल सर्कुलेशन, उसमें किसका रोल्स होता है आपके, जो कि आपका कनेक्टेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में। चूंकि आपका जो जीआई ट्रैक होता है वो आपका ओरल से, माउथ से स्टार्ट होता है आपके एनस तक, राइट। इसका काम होता है आपका फूड का डाइजेशन करना, कैटाबोलाइज करना, मेटाबोलाइज करना, ये सारी चीज़ें इसकी प्रोसेस होती है। और बाद में एंड प्रोडक्ट बनता है उसको एनस से, आपको जिसको पोटी बोलते हो, टट्टी, उसको आपको बाहर निकाल देना, स्टूल को, राइट। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है ना। इसका काम होता है जो न्यूट्रिएंट है, जो भी हम खाना इंटेक कर रहे हैं, हमारे टिश्यू हो गए, सेल्स हो गए, बॉडी के ऑर्गन हो गए, इनको न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना बॉडी को चलाने के लिए। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में बॉडी हमारी वर्क करती है। तो ये सारी प्रोसेस को क्या होता है कि भाई अभी सिस्टमेटिक में हमने देखा कि इसमें का रोल नहीं होता है, पर पोर्टल में क्या आपका जीआई इंटर कनेक्टेड होता है। पोर्टल का एक अलग से रोल ये हो गया कि भाई आपस में क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों को आपका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स हो रहा है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है इसमें, आपका प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, H2O, वाटर भी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये इतना तत्व हम मान के चलते हैं आपके फूड से ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब भी आप इनटेक करते हो, आपने कोई फल फ्रूट वगैरह लिया, कुछ भी आपने दाल चावल राइस कुछ भी आपने सब्सटेंस लिया, तो उनमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, सबसे पहले होती है जैसे ही आपने कोई भी इनटेक लिया, आपकी जो लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, वो सलाइवा का और म्यूकस का आपका सिक्रेशन करती है। उसके पहले क्या होता है, आप दांतों से उसको छोटे छोटे पार्ट में कुतर देते हो। जो आप छोटे छोटे पार्ट में उसका वो करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब उसके जो हार्ड सब्सटेंस उसको बारीक करना, इन सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आप चक्की में क्या करते हो, कुछ भी दाना डालते हो, चने डालते हो, दाल डालते हो, गेहूँ डालते हो, उसको बारीक करके पीस देते हो। अब पीसने के बाद क्या होता है, आपको जो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है, जैसे कि आप आटा लेते हो, आटा बनाने के पहले आप चपाती बनाते हो, उसमें आप पानी मिक्स करते हो, पानी का उसको गूंद के उसकी लोई बना लेते हो, गोल गोल गोले बना लेते हो। तो गोले बनाना मतलब उसको लार और म्यूकस मिक्स करके उसको गीला करके गोले बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म होने के बाद धीरे धीरे करके आपके फूड पाइप से, इसोफेगस से आपका नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाएगा तो आप स्टोमक में आ जाएगा। स्टोमक में आने के बाद वहाँ पर आपका जो ज्यूडेनम का पार्ट है, ड्यूडेनम का पार्ट है, वहाँ पर आके ये क्या होगा, इनका काम होता है कि आपस से वहाँ से HCl हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये आपके लीवर से और आपकी गॉल ब्लैडर से एंजाइम आ जाते हैं। जो एंजाइम क्या करते हैं, उसको और फर्दर डाइजेस्ट होने में, उसको मेटाबोलाइज होने में हेल्प करते हैं। तो ये एंजाइम मिक्स हो जाते हैं आपके स्टोमक में। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स कि इसका मीन्स कि मतलब आपका जो भी पोषक तत्व है, उससे जो भी न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करना, जो भी आपने फूड लिया उससे एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपका एंड प्रोडक्ट बनता है, एंड सब्सटेंस बचता है, वो आपका स्टूल, आपका पोटी बच जाता है, उसको आपको एनएस के थ्रू रिमूव कर देना। तो अब जो एब्जॉर्ब तो इन्होंने कर लिया, अब ये क्या होता है, इनको ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स करना है। कैसे, आपके जो हर ऑर्गन है उसको हमने देखा है, आर्टरीज आती, वेंस आती। तो आर्टरीज उसको वो ब्लड सप्लाई करती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, और इसको भी ज़रूरत होती है जैसे हर ऑर्गन को है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। देन फर्दर जो ब्लड का इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ऑक्सीजन से को वो रिसीव करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको वापस से छोड़ देती हैं, जो कि आपकी वेन्यूल से आ जाता है और ये आपस में यूनाइट करके एक जंक्शन बनाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, कुछ
न्यूट्रिएंट जो सब्सटेंस है वो भी साथ ही साथ आपके पोर्टल की जो वेन्स है उनके थ्रू कनेक्ट करके आपके लीवर तक जाते हैं। ये वेन्स का अलग अलग होता है, पार्टिकुलर जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं, स्टोमक हो गया, पेनक्रियास हो गया, ड्यूडेनम, ड्यूजेनम, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, इस सभी का रोल होता है। तो इस सबको कनेक्ट करके, सबको मिला करके एक सबकी जो वेन्स बनती है वो होती है आपकी पोर्टल वेन। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो कौन कौन सी यहाँ पर आपकी वेन्स का रोल होगा, जैसे आर्टरीज होती है, यहाँ पर अब आ जाएंगे आपके वेन्स, क्योंकि वेन्स का हमने रोल देखा ब्लड को वापस से कार्डियक तक लेके जाने का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। डीऑक्सीजनेटेड तो ब्लड है पर साथ ही साथ इसमें आपके न्यूट्रिएंट तत्व भी मौजूद होते हैं, जैसे कि आपका स्प्लीनिक, स्प्लीन से जो वेन आती है वो आपकी स्प्लीनिक वेन हो गई, पेनक्रियाटिक वेन हो गई, स्टोमक को और आपके पेनक्रियास को जो कवर करती है वो आपकी गैस्ट्रिक वेन हो गई, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को जो कवर करने का काम करती है वो हो गई आपकी मीजेंट्रिक वेन। उसके बाद आपकी गॉल ब्लैडर से जो आती है वो आपकी सिस्टिक वेन्स हो गई। तो ऐसे सभी वेन आपस में यूनाइट करके एक लार्ज वेन बनाती है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन, लीवर में जाने से पहले, और जो लीवर में जाके बाद में कनेक्टेड हो जाती है। अभी कनेक्टेड तो हो गई आपस में सब चीज़ों से। अब होता क्या है, कई बार क्या करते हैं हम, जैसे कुछ नॉन वेज वगैरह लिया है ना, कुछ हमने सब्सटेंस वगैरह ले लिया, हड्डी मड्डी चबा लिया, बाहर से कुछ हार्ड सब्सटेंस कक्कड़ मुंकड़ खा लिए है ना, और कुछ एल्कोहल वगैरह ले लिया, कुछ ड्रग ले लिया, तो ये सारी चीज़ें बॉडी के लिए तो हेल्पफुल होते नहीं है, तो उसको डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो डाइजेस्ट करने का काम अपना ये जैसे बोन्स वगैरह चबा लिया, हार्ड सब्सटेंस, तो वो HCl रेनिन पेप्सिन तो कर ही देते हैं जब मेटाबॉलिज्म के दौरान। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको वापस से रिसीव करना होता है, तो वो रिसीव होता है आपके लीवर तक। अब लीवर में जैसे मैंने बताया कुछ आप जैसे गलत जो आपको बॉडी के लिए नुकसानदायक वो चीज़ें भी लेते हो, जैसे आपका हो गया एल्कोहल, तो एल्कोहल तो आपके लिए ठीक नहीं है, तो कुछ टैबलेट लेते हो, तो टैबलेट का भी जो मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन होता है वो पहले जाके लीवर में होता है, फर्स्ट इसको हम बोलते हैं लीवर, राइट। तो लीवर उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, जो टॉक्सिक चीज़ें उनको डिटॉक्सिफाई करता है, और जो बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है उसको फर्दर आगे की तरफ, यहाँ से क्या होती है, वेन्स आती है, और आपके लीवर में जो वेन्स आती है हेपेटिक वेन, उससे क्या करता है आपके इन्फीरियर वेना केवा तक पहुँचा देता है, और इन्फीरियर वेना केवा से आपके जो राइट एट्रियम है आपका कार्डियक तक, वहाँ तक ये सब्सटेंस पहुँच जाते हैं, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो गई गया, साथ में आपके न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भी इसके साथ साथ चले जाते हैं, राइट। अब होता क्या है, कई कई बार जैसे ये आपकी पोर्टल वेन है, तो कभी कभी क्या होता है कि भाई इसमें बीच में कुछ ब्लॉकेज आने की वजह से, ओकल्ट आने की वजह से ना, क्या क्या हो सकता है, ब्लॉकेज, ऑकल्ट, और दूसरी चीज़ आ जाती है आपका आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज मतलब कुछ भी इसमें नैरो हो जाना, इसका साइज, नेक्रोसिस वगैरह हो जाना ना, जैसे कि अब ये इस तरह की चीज़, अब यहाँ बीच में कुछ ऑकल्ट आ गया है ना कुछ, ठीक है, या फिर इसका साइज छोटा हो गया, नैरो हो गई, तो है ना, ब्लॉकेज हो जाना। ओकल्ट मतलब कुछ सब्सटेंस आकर के वहाँ पर अटक जाना, फंस जाना। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस मतलब इसके साइड में क्या हो जाना, फैट और लिपिड का डिपोजिशन हो जाना, फैट और लिपिड की परत चढ़ जाना, जिससे क्या होता है, ब्लड का प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होना, और फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, ओकल्ट की वजह से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन हाइपर टेंशन। क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन हाइपर टेंशन, है ना। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस मतलब कि यहाँ पर आपका जो भी आर्टरीज के अंदर की जो लेयर है उसका जो ल्यूमन है उसमें आपका फैट का ज़्यादा डिपॉजिट हो जाना, उसको हम बोलते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, लिपिड का डिपोजिशन हो जाना, जिससे कि ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आना, ऑब्स्टिकल्स आना, तो ब्लड का प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन हाइपर टेंशन। तो इट्स ऑल अबाउट द आपका पोर्टल सर्कुलेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
अभी हम देखते हैं सिस्टमेटिक सॉरी आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, हेपेटिक के बारे में समझ लिया। अभी हम देखते हैं पल्मोनरी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? हाँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके राइट वेंट्रिकल से आपके दोनों साइड के लंग्स में जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता है, पहले भी हमने बताया है। दोनों साइड के लंग्स में जाता है। अब लंग्स में क्या होता है, आपके ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी, है ना, छोटी, जैसे बलून लाइक का जो, सॉरी बलून नहीं, आपका जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर का जो गुच्छा होता है, देखा होगा, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे अंगूर के अलग अलग ब्रांच निकलती जाती है। पहले एक बड़ी डंडी रहेगी, उसके बाद क्या होगा, छोटी छोटी उसमें आपको ऐसे ब्रांचेस निकलती जाएगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, एक हमारा अंगूर का, जो हम बाजार से अंगूर लेते हैं खाने के लिए, इस तरीके से उसका एक गुच्छा होता है ना। तो ऐसे ही सेम हमारे लंग्स में होता है। ये जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है, एंड जो बलून लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है ग्रेप्स के जैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब हम आगे इसके बारे में जान लेते हैं क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आपके कार्डियक में ब्लड आया। ठीक है, जस्ट समझने के लिए, ये जैसे हमारा कार्डियक हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड आया सबसे पहले इंफीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया आपके, किधर आ गया, आपका राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम के बाद आने के बाद आपके राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। राइट वेंट्रिकल्स का काम होता है आपके दोनों साइड के लंग्स में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आपका इम्प्योर ब्लड है, उसको पहुंचाने का। वहां तक आपका ब्लड रीच कर गया आपके दोनों साइड के लंग्स तक। अब लंग्स में क्या होता है, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो, आप एटमोसफेयर से बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हो, है ना। ठंडी के समय में आपने सर ऐसे करके फूंक मारेंगे, देखें कांच के ऊपर वेपोरेशन आपका जम जाता है, फॉग जम जाता है ना। तो
क्या करते हैं, उसके अंदर आपकी एल्वोली होती है। अभी पूरा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक देखोगे तो आपका क्या होता है, ब्रोंकाइल्स होती है, ब्रोंक्यूल्स होती है ना। फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद आ जाती है आपकी एल्वियोली। इसको थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो है ऐसे करके ये बड़े पार्ट में डिवाइड हो जाती है फिर इस तरीके से। तो इसका लास्ट जो होती है एल्वियोलाई, ये ब्रोंकस हो गया, सॉरी ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकियोस हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गई है, फिर ये लास्ट में आती है आपकी एल्वियोली। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जैसे हमने ग्रेप्स बलून का गुच्छा होता है उस तरीके से रहता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से आपने जो ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर आया, ऑक्सीजन आया, और इनमें ऑक्सीजन आपका ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आपका नाक से और मुंह से बाहर निकल गया। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या किया, आपका पल्मोनरी में आ गया, आपके बोथ साइड के लंग्स में आ गया, वो रिसीव कर लिया। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या किया, आपके जो राइट एट्रियम से आपके पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ पर भेज दिया, राइट आपके वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में आपको शेयर कर दिया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका कहाँ चला गया, राइट साइड ऑफ द लंग्स में, आपके राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। अब राइट वेंट्रिकल्स में चला गया तो ये ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होके आ जाता है वापस से। इसमें क्या होता है, आपके लंग्स में गया तो इसमें O2 का मात्रा ज़्यादा होता है, CO2 का नहीं होता है। यहाँ से जब जा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होती है, इसमें भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आता है, ऑक्सीजनेटेड होके आता है। और ऑक्सीजनेटेड होके आ जाने के बाद कहाँ पर आता है, आपके राइट, सॉरी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद वापस से आपका पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको इन सिंपल हमने नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया, इसको हम बोलते हैं आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब वो ब्लड आपका कार्डियक से पल्मोनरी तक गया, पल्मोनरी से आपका ऑक्सीजनेटेड होके वापस से आपके हार्ट में आया, ये हो गया आपका पल्मोनरी। तो देखो सब ऑर्गन्स का अपना अपना पार्टिकुलर रोल होता है। जीआई ट्रैक वाले का होता है आपके लिए बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करना, और लंग्स का होता है आपके ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, है ना। तो ऑक्सीजन भी जरूरी है, न्यूट्रिएंट भी जरूरी है, एज वेल एज आपकी अदर चीज़ें भी ज़रूरी है ना। आपका ब्रेन का भी ज़रूरी है, न्यूरोनल लेवल की भी ज़रूरत है, हॉर्मोन्स की भी ज़रूरत है। तो सब अपना अपना फंक्शन कोऑर्डिनेशन करके करते रहते हैं। On entering the lungs, branches divided the subdivided until finally they form capillaries and the alveoli sac within the lungs, and after passing CO2 absorption and inhale O2 blood, the pulmonary capillaries unite the venules. Eventually, pulmonary vein with exit the lungs carry oxygenated blood to the atrium to left and the right pulmonary veins and enter the atrium after the word pulmonary। हाँ, इसमें भी बताया है कि आपकी जो इसके बाद में क्या होती है, जैसे कि मैं देखा ही हुआ डायरेक्ट तो ब्लड जाएगा नहीं, तो आपकी वेन से क्या बनती है, वेन्यू, आपकी वेना के बाद से वेन, वेन के बाद वेन्यूज, वेन्यूज किससे कनेक्ट होती है, कैपिलरी से, कैपिलरीज के बाद आर्टेरियोज और फिर आर्टरीज। इस तरीके से आपके पल्मोनरी वेन से यहाँ पर सिर्फ अपोजिट चलता है आपका कार्डियक में, पल्मोनरी वेन उससे आपका प्योर ब्लड आएगा और पल्मोनरी आर्टरी उससे आपको इम्प्योर ब्लड जाएगा। कार्डियक सिर्फ लंग्स, यहाँ पर अपोजिट है। इसको छोड़ करके वहाँ जहाँ की भी आप आर्टरीज देखोगे उसमें आपको प्योर ब्लड ही मिलता है, राइट। तो इस तरीके से इसका जो प्रोसेस है वो आपस में चलता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो भी आपको पूरा कंप्लीट करके लेकर के आना है ना। पहले ही बताया था, आज मैंने और वापस इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है अक्सर ये एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मल्टीपल चॉइस में कुछ भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपको आता है, एज वेल एज आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें भी आता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपका आता है। आई बात समझ? तो इसको आप वापस से पढ़ के आइए और मुझे असाइनमेंट शेयर करिए। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतनी, बाय बाय।